ओम शांति। मुरली है 20 अगस्त 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। आज का प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की है। बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं। बाबा ने उत्तर दिया, सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए तो उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा पॉइंट है, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। बाबा कहते हैं, ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की हैं। बाबा ने ये बातें समझाने की कोशिश की है कि सतयुग अमर लोक है, जहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसीलिए तो उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा पॉइंट है, शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच कह सकते हो, वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते। बाबा कहते, यह तो सीधा है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। मनुष्य तो कह देते, शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन का ही मुख्य पार्ट है, ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है। 84 जन्मों का विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है, पार्ट है इन तीन का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है, ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे, यह दोनों बच्चे हैं शिव के, बाप और दादा। ब्रह्मा का नाम ही नहीं आता। बाबा कहते,
ब्रह्मा का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते हैं। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। शिव के भी बच्चे हैं और ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, लेकिन विष्णु के कह नहीं सकते। ना लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। बाबा कहते यह है बुद्धि के लिए भोजन। बाबा कहते हैं ये सारा भोजन कैसा है? बुद्धि के लिए। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, बार बार बुद्धि को अच्छा भोजन कराओ। बाबा क्या कहते हैं? ये सारा भोजन है बुद्धि के लिए। आप ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। 84 का विराट रूप भी है, विष्णु का दिखाते हैं ना कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते, वास्तव में यह अलंकार तो तुम्हारे हैं। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा न सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानु वाच, राइट है ना? विष्णु, ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे। भल क्रिश्चियन कहते हैं, परंतु ब्रह्मा रचना तो ब्रह्मा की होगी ना। विष्णु कहते हैं लेकिन रचना किसकी है? ब्रह्मा की, जो फिर भिन्न नाम रूप लेती है। मुख्य पार्ट तो उनका है। ब्रह्मा का पार्ट भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का जी कितना समय राज्य है। सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है। सभी आत्माएं उनकी औलाद हैं। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो। हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना। सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए। बाबा कहते तुमको पतित से पावन बनाए ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है।
तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। दोनों चाबी हाथ में है, यह भी जानते हो। कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। जैसे इंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं ना, इंग्लो वाले, रूप तो नहीं बदलता है, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाती हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप हो जाता है। लोप है ना। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र कोई काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पार्ट बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। यह वह तो है ही अमर लोक। सतयुग को क्या कहा जाता है? अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है। मुट्टा थोक नहीं है। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी किनको मुट्टा देते हैं। कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी ही देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं ना। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्टा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो, सब सजनियां हो। वह है ब्राइड ग्रूम, एक ब्राइड ग्रूम है। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही, बाबा कहते हैं, मुट्ठे में मिलती है। विश्व का मालिक तुम बनते हो। मुट्ठा मतलब थोक में मिलती है ना बहुत सारी। विश्व का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है, फल है तो सिर्फ अलफ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा, याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो। योग अक्षर रॉन्ग है, क्योंकि योग से तो भटक जाते हैं। याद बिल्कुल सिंपल, जुड़ जाए ना किसी से, बुद्धि जुड़ जाए तो क्या हो गया? योग हो गया। टीचर को स्टूडेंट्स की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, सुप्रीम तो एक ही है। तुम हो पतित। अब बाप को याद करो, टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है ना। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र एक ही है, मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याजी भव।
तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे, तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है तो मुख्य है त्रिमूर्ति। बाबा कहते हैं शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर विष्णु मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे, बुढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। यह अंदर में समझना है, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो बाबा क्या कहते हैं, भाई बहन हुए ना। जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, यह समझने की बातें हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को भी तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है, ये खुशी रहनी चाहिए। कौन पढ़ाता है हमको, शिव बाबा। त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पार्ट है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पार्ट चलता है, अर्थात 8 गद्दियां चलती हैं। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पार्ट है, विष्णु का पार्ट बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, फिर आता है ब्रह्मा का पार्ट, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। तो यह हो गया अलौकिक फादर। ब्रह्मा बाबा कौन है, अलौकिक फादर, और शिव बाबा पारलौकिक फादर। थोड़ा समय वह फादर हैं जिसको आप मानते हैं। आदि देव आदम और बीबी, इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे। आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पार्ट भी सिर्फ संगम समय का है, देवताओं का पार्ट तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे। त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता, बाबा कहते देवताएं तो सिर्फ सतयुग में, त्रेता में तो क्षत्रिय कहा जाता है ना। यह बड़ी गुह्य पॉइंट्स मिलती हैं। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं और शिव को उड़ा देते हैं। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती हैं। बाबा कहते विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना। सिर्फ आंख खोलने से थोड़े ही हो सकता। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। जब स्वर्ग गुम होता ना, उस समय भी अर्थक्वेक होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मीचते हैं, गाते हैं ना। द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। अब बाप समझाते हैं मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं ना,
हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ, परंतु यह नहीं समझते हैं कि अभी कलयुग है। इसके बाद सतयुग आएगा, तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बाबा कहते हैं कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग। तो खुशी में नाचना चाहिए ना। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना, हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, यह करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा ना। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ बनाने में, टाइम तो लगा होगा ना। पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे ना, कुछ समय तो लगा होगा ना। बहुत मंदिर होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़े ही मिल जाती है। यह समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी जरूर, परंतु अभी मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाबा कहते हैं बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं ना, तुमको बहुत बहुत गोया बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ही यह सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं यह बताया? ड्रामा में नहीं था, पहले ही तुमको यह सुनाए तो तुम समझ ना सको। धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में बाबा कहते सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी। बाबा कहते अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब यह छोड़कर फिर छोटा लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। बाबा कहते यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है। बाबा कहते कोई कोई को 125 वर्ष की आयु भी होती है। कोई कोई की तो 125 वर्ष की आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। बाप से वर्षा लेने की, गंधर्वी विवाह किया, यह कोई खुशी की बात नहीं, यह तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़े ही सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकाले तो पुलिस में रिपोर्ट करें तो उसकी भी सजा मिल सकती है। जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते। बाबा कहते कुमारों को भी मार नहीं सकते, यह तो अपना कमा सकते हैं, वह तो
अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हबच भी नहीं। वह सूखी रोटी में ही खुश होते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। बाबा कहते, तुम जानते हो वहाँ हमें क्या नहीं मिलेगा? बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है वहाँ। तो हमें हर चीज संपूर्ण, वहाँ कोई बीमारी आदि होती नहीं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं। यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन है। यह अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट है, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हवज अर्थात लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हवज अर्थात लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। आज का वरदानी हाथ शिव बाबा का अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान समाते हैं। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। विस्तार है, स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, स्वयं की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से
नष्टो मोहा स्वतः बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। जब यहाँ बहुत काल का पुरुषार्थ करेंगे तो वहाँ प्राप्ति भी प्रारब्ध भी बहुत काल की मिलेगी। अच्छा, आज का स्लोगन, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। अव्यक्त इशारे हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।